नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार। आप देख रहे हो सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस का ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिस पर आज हम कुछ प्रैक्टिकल सीखने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 33 केवी सब स्टेशन के बारे में, जितने भी हमारे इक्विपमेंट यहाँ पर लगे हुए हैं उनके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ये हमारे पास सब स्टेशन 33 केवी दड़बा कला गाँव के अंदर है। ये अभी नया इंस्टॉल हो रहा है। यहाँ पर सारे जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं सारे नए लगे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, सबसे पहले हमारे पास जो इनकमिंग सप्लाई है वो हमारी, ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये मेरे पास कंबाइन इनकमिंग सप्लाई है। यहाँ पर मेरे पास ये हमारा NCT है, जो आप ये बॉक्स में देख रहे हो, ये हमारे पास NCT है। NCT का मतलब है हमारे पास, इसका मतलब है ये हमारे पास न्यूट्रल पॉइंट है। ठीक है, ये इस सप्लाई को, कंबाइन सप्लाई को, ये हमारे पास न्यूट्रल पॉइंट दे रहा है। यहाँ पर क्या है, मेरे पास एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जो कि आप देख सकते हो। एक ट्रांसफार्मर, मैं आपको एक ट्रांसफार्मर दिखाना चाहूँगा। ट्रांसफार्मर मेरा वो लगा हुआ है। दूसरा ट्रांसफार्मर ये वाला जो पिलर है उसके ऊपर लगेगा। ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ पर एक ही ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। अब क्या है, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा, इनकमिंग मेरे पास ये है। इनकमिंग के अंदर मेरे पास ये लगा हुआ है जो आइसोलेटर है। ठीक है, अर्थ आइसोलेटर है। इसके अंदर अर्थिंग पॉइंट भी हमारे पास होता है, जो कि अर्थिंग पॉइंट हमारे पास क्या है आपको मैं दिखाना चाहूँगा। अर्थिंग पॉइंट जो मेरा होगा, ये वाला पॉइंट मेरे पास क्या है, इसके अंदर अर्थिंग पॉइंट होगा। ठीक है, यहाँ से मेरे पास अर्थ होता है पूरा सिस्टम इसके अंदर। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक बात है स्टार्टिंग का इनकमिंग के बारे में। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक बार पीटी के बारे में। जो आप पीटी देख सकते हो, ये आपको तीन जो लगे हुए हैं यहाँ पर ऊपर, ये तीन लगे हुए हैं इंसुलेटर के साथ। यहाँ पर मेरे पास ये तीन जो लगे हुए पिलर, इनके ऊपर मेरे पास पीटी लगे हुए हैं, जो कि आप ऊपर देख सकते हो। पीटी का मेन काम क्या है मेरे पास, यहाँ पर पीटी को बोलते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, या फिर बोलते हैं प्रेशर ट्रांसफार्मर। ठीक है, पोटेंशियल का मतलब मेरे पास क्या होता है, जो कि वोल्टेज लेवल को ये पता करता है, वोल्टेज लेवल हमारा कितना है, वोल्टेज को मेजर करता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा, वोल्टेज को मेजर करने के लिए तो हम वोल्टमीटर भी यूज़ कर सकते हैं, पीटी यूज़ क्यों कर रहे हैं यहाँ पर? पीटी इसीलिए यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास जो हाई वोल्टेज आ रही है उसको मेज़र करने के लिए हमारे पास वोल्टमीटर काम नहीं आएगा। इसीलिए हम यहाँ पर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं। इसके सिस्टम क्या होता है हमारे पास, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के अंदर जो हमारे पास वाइंडिंग के जो टर्न होते हैं हमारे पास इनकमिंग के अंदर ज़्यादा होंगे, और आउटगोइंग के अंदर क्या है, हम उससे टर्न रेशो को कम करते हैं। उसीलिए क्या है, हमारे पास पीटी के अंदर हम वोल्टेज लेवल को आसानी से चेक कर सकते हैं। हमारे पास हाई वोल्टेज लेवल है उसको भी। ठीक है, ये आपने देखा पीटी से हमारे पास जो सप्लाई है यहाँ पर, ये मेरे पास आप देख सकते हो तीनों सप्लाई हमारे पास इनकमिंग जा रही है। ठीक है, आप ये देख सकते हो तीनों सप्लाई इनकमिंग है। जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारे पास है आइसोलेटर। जो हमारे पास पीटी से जो सप्लाई आ रही थी वो आइसोलेटर के अंदर आई, और आइसोलेटर का आप ये हैंडल देख सकते हो। आइसोलेटर को हम क्या है ऑन ऑफ करने के लिए हमारे पास ये सिस्टम होता है हैंडल से। आइसोलेटर का मेन काम क्या हुआ, आइसोलेट यानी कि एक सर्किट को दूसरे सर्किट से अलग करना। आइसोलेट का मेन काम हमारा होता है एक सर्किट को दूसरे सर्किट से अलग करना, ये आइसोलेट बोलते हैं। ठीक है, आजकल आपने सुना होगा कोरोना सिस्टम चल रहा है, तो आइसोलेट करना, आइसोलेशन करना मतलब हमारा जो मरीज़ है उसको आइसोलेशन में करना, यानी कि दूर रखना हमारे जो मरीज़ को। ठीक है, वही काम हमारे पास यहाँ पर है। जो हमारे पास सप्लाई आ रही है इनकमिंग सप्लाई, उसको हमारे आउटगोइंग सप्लाई से अलग करना है, तो ये हैंडल के थ्रू हम क्या है अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो आइसोलेटर का काम हुआ हमारा, ये मेन काम मैंने आपको बता दिया। उसके बाद देख रहे हो यहाँ पर मेरे पास आइसोलेटर से सप्लाई है, डायरेक्ट मेरे पास आएगी VCB के अंदर। आपको ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये है मेरे पास VCB वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ठीक है, इसकी मैं रेटिंग आपको स्क्रीन बोर्ड पे दिखा दूंगा। इसकी रेटिंग क्या है मेरे पास, इस रेटिंग का पूरा मेरे पास ये जो बोर्ड लगा हुआ है उसका मैं आपको स्क्रीन बोर्ड पे दिखाना चाहूँगा। एक बार जूम करके आप देख लीजिए इसकी रेटिंग क्या है। मेरे पास दिया हुआ है, ये मेरे पास है VCB वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ठीक है, ये मेरे पास 36 kV दे रखी है यहाँ पर। ठीक है, और एम्पियर रेटिंग है 1250 मेरे पास इसके अंदर एम्पियर रेटिंग है, और ये मेरे पास 50 हर्ट्ज़ के लिए है। इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी है वो है 25 किलो एम्पियर, और मेकिंग जो कैपेसिटी है वो है मेरे पास 62.5 kAp। ठीक है, ये मेरे पास होती है इसके अंदर मेकिंग कैपेसिटी। ये आपको इतनी बातें इसके बारे में पता होनी चाहिए। VCB के बारे में, VCB का मेन काम क्या है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। हमारे सर्किट को क्या ये ऑन ऑफ करने के लिए काम आता है। अगर हमारे पास क्या है दूसरी साइड में अगर हम कुछ काम कर रहे हैं हमारे पास जैसे वर्कर, तो अगर हम क्या है इस VCB के थ्रू दूसरे साइड की सप्लाई को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, VCB का आपको पता चला। आगे मैं आपको दिखाना चाहूँगा VCB के बारे में। अब मैं आपको बताना चाहूँगा CT के बारे में। ठीक है, ये आप डायरेक्ट VCB से सप्लाई आ रही है मेरे CT के अंदर। CT का मतलब क्या होता है, करंट ट्रांसफार्मर होता है CT हमारा। CT क्या काम करता है, जो हमारा हाई जो एम्पियर करंट होगा उसको मेजर करने के लिए हम CT यूज़ करते हैं। एक बार फिर से आपके दिमाग में क्वेश्चन क्या होगा, CT यानी कि करंट मेजर करने के लिए होता है हमारा,
लेकिन हमारे पास एमीटर भी करंट मेजर करने के लिए होता है। आप ये भी बोलना चाहोगे यहाँ पर हम एमीटर भी लगा सकते हैं। एमीटर क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि एमीटर क्या है, हैवी करंट नहीं माप सकता। सीटी हमारा हैवी करंट मापने के लिए होता है। यहाँ पर क्या है, मेरे पास सीटी का जो रेशो रखते हैं, हमारे पास रेशो क्या होगा सीटी के अंदर, रेशो इस तरह से होगा जैसे कि मान लीजिए हमारे पास प्राइमरी साइड में जो सप्लाई आ रही है वो मेरे पास 200 सप्लाई है, सेकेंडरी साइड में हम इसका रेशो निकाल देंगे 5 जो हमारे पास टर्न रेशो ले सकते हैं, या फिर हम क्या है 10 टर्न रेशो ले सकते हैं। उस टर्न रेशो के हिसाब से हम क्या है सीटी के अंदर करंट को हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने देखा सीटी के बारे में। अब मैं आगे आपको दिखाना चाहूँगा ट्रांसफार्मर की पूरी डिटेल से इसे आपको समझाना चाहूँगा। आप देख रहे हो ये मेरे पास ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट है। ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट क्या है, इसके अंदर हमारे पास जो ट्रांसफार्मर है वो है 10 MVA का। ठीक है, हमारे पास ट्रांसफार्मर की रेटिंग है वो KVA में लेते हैं। KVA से ऊपर जो हमारे पास रेटिंग होगी वो होती है MVA से ऊपर। ठीक है, K मतलब यानी कि किलो, M का मतलब यानी कि मेगा मेरे पास। ठीक है, तो ये मेरे पास 10 मेगावाट का ट्रांसफार्मर है। इसके अंदर क्या है, मेरे पास KVA रेटिंग है। और ये आपको मैं दिखाना चाहूँगा ट्रांसफार्मर का मेरे पास यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर के अंदर ये आपको फर्स्ट वाला जो मीटर दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आप देख सकते हो OTI आपको दिखाई दे रहा है। ये मेरे पास ऑयल टेम्परेचर मेजर करने के लिए होता है। और मेरे पास दूसरा ये जो टेम्परेचर गेज है ये मेरे पास है वाइंडिंग टेम्परेचर गेज। यहाँ पर मेरे पास वाइंडिंग का जो टेम्परेचर है वो मेजर किया जाता है। ठीक है, ये आपने देख लिया। उसके बाद क्या है, आपको ये जो दिखाई दे रहा है पार्ट, ये हमारे पास होता है रेडिएटर। रेडिएटर का मेन काम क्या है, कूलिंग प्रोवाइड करने के लिए। ये मेरे पास काम क्या हुआ इसका, रेडिएटर का कूलिंग प्रोवाइड करने के लिए। हमारे पास ट्रांसफार्मर अगर गर्म हो रहा है तो रेडिएटर के थ्रू हमारे पास हवा इसके अंदर से क्रॉस होगी और ये हमें कूलिंग प्रोवाइड कराएगा ट्रांसफार्मर को। ठीक है, उसके बाद क्या है, थोड़ा सा इस साइड हमें आना पड़ेगा। ट्रांसफार्मर का पूरा पार्ट मैं आपको बताना चाहूँगा। आगे मेरे पास क्या है, दूसरी साइड से आप देख सकते हो, यहाँ से आप देखना चाहोगे तो यहाँ पर मेरे पास आपको ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये मेरे पास है टैप चेंजर। ठीक है, ऑन लोड टैप चेंजर है मेरे पास। ये इसको बोलते हैं OLTC, ऑन लोड टैप चेंजर। टैप चेंजर का मेन मेरे पास काम क्या होगा, अगर हमारे पास सप्लाई जो वोल्टेज है उसके अंदर अगर लेवल कम ज़्यादा हो रहा है तो हम इसको टैप चेंजर को मैनुअली या फिर ऑटोमेटिक हम टैप चेंजर करके वोल्टेज लेवल को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, टैप चेंजर का काम आपको पता चला, हमारी जो मेन वोल्टेज है उसके अंदर अगर कम ज़्यादा मेन वोल्टेज हमारी हो रही है तो टैप चेंजर से हम क्या है वोल्टेज लेवल को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको टैप चेंजर की नेम प्लेट आप देख सकते हो, जूम करना सर, यहाँ पे आप नेम प्लेट देख सकते हो टैप चेंजर की। ठीक है, आगे मेरे पास जो पार्ट है दूसरी साइड से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। दिखाई दे रहा है टैंक, ये है कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर का टैंक का मेन काम क्या है, ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल होता है, ऑयल गर्म होगा, गर्म होने के बाद तेल है क्या फैलेगा, फैलने के बाद क्या होगा, कंजर्वेटर टैंक के अंदर तेल जाएगा। तेल क्या होगा, कंजर्वेटर टैंक के अंदर जाने के बाद उसके बाद क्या है, मेरे पास वापस तेल ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद टैंक के अंदर वापस तेल चला जाएगा। तो मेन काम क्या हुआ, कंजर्वेटर टैंक का तेल हमारे पास जो एक्सटेंड हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है मतलब फैल रहा है, तो फैलने के बाद क्या होगा, मेरे पास तेल कंजर्वेटर टैंक के अंदर जाएगा, ठंडा होने के बाद वापस कंजर्वेटर से क्या है टैंक के अंदर चला जाएगा। ये काम हुआ मेन हमारा कंजर्वेटर टैंक का। बीच में आपको एक पार्ट दिखाई दे रहा होगा कंजर्वेटर टैंक के नीचे, जो आप जूम करके देख सकते हो, कंजर्वेटर टैंक के नीचे आपको एक पार्ट दिखाई दे रहा है, वो मेरे पास है बक्कल्स रिले। वो होती है हमारी बक्कल्स रिले। बक्कल्स रिले का मेन काम क्या हुआ, अगर ट्रांसफार्मर के अंदर कोई इंटरनल फॉल्ट होता है तो बक्कल्स रिले का मेन काम यही हुआ, इंटरनल फॉल्ट को क्या करेगा, वो हमारे पास इंडिकेट कर देगा और वो इंडिकेटर क्या है उसके अंदर बजना शुरू हो जाएगा बक्कल्स रिले से। ठीक है, और अंदर जो हमारे पास कंट्रोलिंग सिस्टम है, तो कंट्रोलिंग सिस्टम में क्या होगा, पता चल जाएगा कि ट्रांसफार्मर के अंदर कुछ ना कुछ फॉल्ट हुआ है। तो बक्कल्स रिले का मेन काम क्या हुआ हमारे पास, बक्कल्स रिले का मेन काम यही हुआ, इंटरनल फॉल्ट को देखना। और एक पर्सन यहाँ पे बहुत बढ़िया उठता है बक्कल्स रिले के बारे में। जो हमारी बक्कल्स रिले होती है वो एक गैस एक्चुएटेड रिले होती है। ये बहुत बार पूछा जाता है बक्कल्स रिले के बारे में। आगे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये पार्ट है NCT। यहाँ से क्या मिल रहा है, ट्रांसफार्मर को न्यूट्रल पॉइंट यहीं से मिल रहा है। यहाँ से हम ट्रांसफार्मर को न्यूट्रल पॉइंट देंगे, ये खुद का ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल पॉइंट होगा। अब आपको दूसरी साइड मुड़े हुए जो वायर दिख रहे हैं हमारे पास कौन कौन से हैं, रेड है, येलो है और ब्लू वायर है। ये मेरे पास तीनों वायर क्या है, इनकमिंग सप्लाई है, जो कि डेल्टा के अंदर कनेक्शन है उस साइड का। और इस साइड में आपको 4 वायर दिखाई दे रही है, 4 वायर आपको दिखाई दे रही है। लास्ट में मेरे पास वायर है ब्लैक वाली वायर, जो कि न्यूट्रल पॉइंट मेरे पास आप ये देख सकते हो। ये वाला जो न्यूट्रल पॉइंट है आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, न्यूट्रल पॉइंट मेरे पास क्या है, ब्लैक वाला वायर है, न्यूट्रल का वायर। अब क्या है, आउटगोइंग साइड मेरे पास इसके अंदर स्टार के अंदर जुड़ी हुई है। अब आपको पता चला यहाँ पर
जो इनकमिंग सप्लाई है, इनकमिंग सप्लाई क्या होती है, इनकमिंग सप्लाई हमारे पास डेल्टा के अंदर होगी, जिसके अंदर क्या होगा 3 वायर होगी, और आउटगोइंग के अंदर यहाँ पर स्टार में जुड़ी हुई है, जहाँ से हम क्या है 4 वायर निकाल सकते हैं, न्यूट्रल पॉइंट साथ में ले रहे हैं। ये आपको पता चला। अब आपको इन तीनों के बारे में आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर तीनों आपको ये दिखाई दे रहे हैं वायर्स, उस साइड में आपको 3 जो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं वो है मेरे पास लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर का मेन काम क्या हुआ, जब भी कभी आकाश से जो बिजली चमकती है, जो भी बिजली है जो हमारे ट्रांसफार्मर को नुकसान ना पहुंचाने सके, इसलिए क्या करते हैं लाइटनिंग अरेस्टर हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर लाइटनिंग अरेस्टर के थ्रू क्या है, जो भी हमारी सप्लाई होगी वो सप्लाई डायरेक्ट क्या है ग्राउंड में हो जाएगी। लाइटनिंग अरेस्टर मैं आपको अच्छी तरह से दिखाना चाहूँगा। मेरे पास क्या होगा, ये आप इसके थ्रू ऊपर देख सकते हो, ये वाले 3 जो आपको इंसुलेटर टाइप में दिखाई दे रहे हैं, ये मेरे होते हैं लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर का काम क्या, मैंने आपको बताया, जो भी हमारे आकाश से जो बिजली वगैरह होती है वो जो डायरेक्ट है वो सप्लाई हमारे ग्राउंड के अंदर चली जाए, हमारे ट्रांसफार्मर को नुकसान ना पहुंचाए। यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है इंटरव्यू के अंदर। क्वेश्चन क्या उठता है कि जो लाइटनिंग अरेस्टर है वो सब स्टेशन के अंदर सबसे पहले कहाँ लगाया हुआ होना चाहिए। लाइटनिंग अरेस्टर हमारा सबसे पहले ट्रांसफार्मर के पास लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर ही सबसे महंगा पार्ट होता है सब स्टेशन के अंदर। ठीक है, यहाँ तक आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ। सब स्टेशन के बारे में जितने भी हमारे इक्विपमेंट यूज़ होते हैं प्रैक्टिकली मैंने आपको दिखाया है, सीटी के बारे में, पीटी के बारे में, ट्रांसफार्मर के बारे में, आइसोलेटर के बारे में। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए, प्रैक्टिकल वीडियोस देखने के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।